देखो, आज का टॉपिक रहेगा हमारा सर्वनाम के भेदों की परिभाषा व उदाहरण। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना? सर्वनाम के भेदों की परिभाषा व उसके उदाहरण। सर्वनाम की परिभाषा व सर्वनाम के बारे में हमने पिछले 1 नंबर पार्ट में पढ़ लिया था, और वहां से देख लेना, और वीडियो देख करके लाइक जरूर करना, लाइक के साथ साथ में शेयर भी जरूर करना, शेयर के साथ साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे वो भी कमेंट में जरूर बताना या जरूर लिखना। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। 1 नंबर पुरुष वाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। एक होता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। बोर्ड दिखाई तो दे रहा है ना? तीसरा होता है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। अब पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे हम, उसके बाद में इन तीनों की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम में परिभाषा में यह होता है कि सर्वनाम शब्द है, इसमें 3 होते हैं। तीनों के लिए जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, कर्ता, और सुनने वाले के लिए और अन्य किसी के लिए, तीनों के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला वे सर्वनाम शब्द, ये शब्दों में तो ये शब्द ही होगा। ठीक है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए एवं सुनने वाले के लिए एवं किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है।
देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के आधार पर मैं जोधपुर रहता हूं, मैं, तुम कहां रहते हो, तुम, वे कौन है, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के तीनों के पुरुषवाचक सर्वनाम में आए। उन तीनों के उदाहरण देखना। मैं कर्ता स्वयं है ना, मैं, तो ये मैं है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं, तुम है वो किसका उदाहरण होगा, वो होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। और वे होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब इन तीनों की परिभाषा कि मैं जोधपुर रहता हूं, तुम कहां रहते हो, वे कौन है, इन तीनों के बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया गया। अब उन तीनों की परिभाषा देखना। उत्तम पुरुष की परिभाषा पहले है उत्तम पुरुष की परिभाषा। एक नंबर टॉपिक, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते। अब देखो उत्तम पुरुष की परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम में उत्तम पुरुष की परिभाषा साथ साथ में उतार भी लेना और थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। अब उत्तम पुरुष के उदाहरण कौन कौन से शब्द आते हैं उत्तम पुरुष में, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। ये तो एक वचन में आएंगे, एक वचन और बहुवचन में आएंगे। एक वचन और बहुवचन दो रूप में होते हैं उत्तम पुरुष। बहुवचन में आएंगे हम, हमारा, हमें, हमको आदि। एक परिभाषा उदाहरण उतार लिया, नहीं उतारा तो थोड़ा सा धीरे धीरे अच्छी सी सुंदर राइटिंग में उतार लेना, फिर इसका उदाहरण आगे समझेंगे।
एक वचन और बहुवचन में 2 होते हैं। इसी हिसाब से देखना, एक वचन में वो एक वचन अरूप में मुझे, मुझको, अब एक वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं हमें। वो वाक्य है मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूं। अब देखो इसमें मैं आए, ये मेरे आए, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण, उसमें मैं उत्तम पुरुष का उदाहरण, ठीक है। हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। तो ये आ गया हम, एरा हम। एक वचन और बहुवचन दोनों में अलग अलग होते हैं उत्तम पुरुष के भेद। अब उत्तम पुरुष के बाद में 2 नंबर पढ़ेंगे हम मध्यम पुरुष वाचक के सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली, अब है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, ठीक है। वे सर्वनाम सब, वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग या प्रयोग बोलने वाला, बोलने वाला सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए प्रयोग या उपयोग करे, उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं।